नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभांगी राणे। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत, जो कि वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। तो ये वट सावित्री व्रत क्या होता है, क्यों इसका नाम वट सावित्री व्रत पड़ा, और इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क हो सकता है अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे। तो आप सभी ने वट सावित्री व्रत की कथा तो सुनी होगी, जो कि सत्यवान और सावित्री के ऊपर निर्धारित है। जो ये कथा है, हम ऐसा मानते हैं कि वो सतयुग में हुई है। पर ये जो सतयुग में कथा हुई है, इसके पीछे ऋषि मुनियों को हमें क्या ज्ञान दिलाना था, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। अब ये कथा तो आपने जानी है कि सावित्री ने यमराज जी से उनके सत्यवान के प्राण, जो यमराज जी हर गए थे, लेके गए थे, वो वापस लेके आए हैं। बट अब हम ये जानेंगे कि हमारी जो ये संस्कृति है, जो संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, वो हमें क्यों ये सिखाती है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और वो क्यों। अब हमारी संस्कृति हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जरूर बतानी चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी को ये पता होनी चाहिए। तो इसमें बहुत समझने वाली बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये वट वृक्ष ही क्यों चुना, यानी कि बरगद का पेड़। क्या कारण होगा? आम का पेड़ भी तो चुन सकते थे, जामुन का पेड़ चुन सकते थे, जो कि जंगल में मुबलक प्रमाण में उपलब्ध होता है। जबकि सत्यवान जब जंगल में गए थे, तो धूप की वजह से, धूप की तकलीफ की वजह से उन्हें मूर्छा आ गई और वो नीचे गिर गए। तो सावित्री जी ने उन्हें वटवृक्ष के नीचे लाके रखा, ताकि, क्यों रखा था, उसके पीछे ये रीजन होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि उसकी जो शाखाएं होती है, वटवृक्ष की शाखाएं हमेशा ठंडक बनाए रखती है, और इसी वजह से उसकी आसपास की जो जमीन होती है वो हमेशा नम होती है। वटवृक्ष की और एक खास बात है कि वो जमीन के अंदर से इतनी शाखाएं फैलाता है, और वो जमीन के अंदर से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उसकी शाखाएं, ये साइंस, मतलब आज के साइंस ने, विज्ञान में भी ये साबित किया है कि उसकी जो शाखाएं होती है वो आजू बाजू के कम से कम 47 पेड़ों को मदद करती है उन्हें खड़ा रहने में। जैसे कि हम अपने आप में एक नेटवर्क बनाते रहते हैं हम इंसानों का, वैसे ही पेड़ भी अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, और वो अपने शाखाओं के मदद से उन्हें पानी, खाना, या जो भी उनकी जरूरत की न्यूट्रिशंस वैल्यू होगी वो देने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से वट वृक्ष अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण निसर्ग के लिए वृक्ष साबित हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो एक संस्कृत सुभाषित में ये कहा गया है, कृपा देक वट छाया तथा मृद निर्मित गृहम, शीतकाले भवदु उष्णम, उषक काले तु शीतलम। अर्थात कुएं का पानी, बरगद की छाया यानी कि वटवृक्ष की छाया, और मिट्टी का घर हमेशा गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। और इन तीनों के साथ जब तक घर हुआ करते थे, तब तक हमें कभी एसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हम इसका संलग्न करेंगे वट वृक्ष से, तो वट वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, यानी कि छोड़ता है। तो जो निसर्ग में हम इंसानों को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, तो वो हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बरगद का पेड़ के पास बैठने से हमारे शरीर को काफी लेवल तक अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। इसी के साथ हम सत्यवान सावित्री की कथा जोड़कर देख सकते हैं कि ये तो आप पाएंगे कि हमारा त्योहार, हर एक व्रत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा है, और हमें वो सिखाता है। अब फलश्रुति, आपने कभी भी स्तोत्र या कोई मंत्र पढ़ने के बाद उसकी फलश्रुति वहां पे लिखी हुई होती है। क्यों? फलश्रुति, फल यानी उससे मिलने वाला फल, और श्रुति यानी हमें सुनना चाहिए कि उससे हमें क्या फल मिलेगा और हमें उसे क्यों सुनना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि सत्यवान सावित्री का, कि सत्यवान को जब वटवृक्ष के छाया में रखा गया था, तो उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हुआ होगा, और साथ में उनको जो मूर्छा आई थी
उसमें उनको शीतलता मिली होगी। तो इस तरह से उस वट वृक्ष ने सत्यवान के प्राण बचाए थे। तो आज के जमाने में अगर हम देखेंगे कि हमें अगर वट वृक्ष की पूजा करनी है, तो पूजा के साथ साथ अगर हर सौभाग्यवती पूजन के साथ साथ एक वट वृक्ष का पेड़ लगाए, तो हो सकता है कि हम हमारे इस धरती को आने वाले कई सालों या सदियों के लिए एक अच्छा तोहफा हम हमारी ओर से उनको दे सकते हैं। अब और एक चीज देखेंगे कि 7 जन्मों का संबंध क्यों है। क्या है 7 जन्मों का संबंध हमारे इस वट वृक्ष की पूजा के साथ। महिलाएं इस दिन उपवास रखती है, सुबह स्नान के बाद वट वृक्ष की पूजा करती है, परिक्रमाएं करती है, उस पेड़ को या वट वृक्ष को दीपावली की तरह सजाती है, खुद भी सजती है और उसे भी सजाती है, और रक्षाबंधन की तरह हम उसको सूत यानी धागे से बांधती है। तो आप पाएंगे कि इसके बाद हम जो अर्घ चढ़ाते हैं वट वृक्ष को, और उसके बाद हम आहार यानी उपवास का जो आहार है उसकी परंपरा हम निभाते हैं। अब 7 जन्मों का जो ये संबंध है, इसको जीव शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, तो हमारे शरीर की जो पेशियां होती है वो हमेशा बदलती रहती है और नया जन्म लेती रहती है। पुरानी मर जाती है तो नया जन्म लेती है, और ये जो कालावधि होता है वो 12 साल का होता है, जो कि हम उसे तप पूर्ति कहते हैं, यानी एक तप। आपने सुना होगा कि हमारे जो पूर्व ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो कहते थे, या हमने पढ़ा भी है बहुत जगह, कि जो 12 साल तप किया करते थे या 12,000 वर्ष किया करते थे। तो ये 12 क्यों? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 12 एक महत्वपूर्ण अंक है, बट यहाँ पे अगर हम 12 साल की तरह से देखते हैं, तो पहले के जमाने में शादियां 16 साल की उम्र में हुआ करती थी। तो अगर हम सप्त जन्म यानी 7 जन्मों का दृष्टिकोण अगर देखते हैं, तो 12 इंटू 7 करेंगे तो होता है 84, और उसमें अगर 16 साल की उम्र हमारी औरतों की अगर हम जोड़ लेते हैं तो बनते हैं 16। तो इस तरह से वह सौभाग्यवती अपने पति की शतायुषी होने की कामना उस वट वृक्ष से करती थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है हम इंसानों के लाइफ में। अब निसर्ग के प्रति अगर हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तो हम इस साल से हर साल वट वृक्ष पूर्णिमा के दिन एक वट वृक्ष का पेड़ लगाने का संकल्प कीजिए। आप वो आपके गमले में भी लगा सकते हैं, या वह पेड़ किसी एक ऐसी जगह जहां पे धूप है बट छांव की कमी है, वैसी जगह अगर आप वो वट वृक्ष का पेड़ लगाएंगे और किसी को उसको उसका रक्षण करने की जवाबदारी देके अगर वो बढ़ता है, तो वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसी तरह से हम हमारी पीढ़ी को एक हमारी संस्कृति की रक्षा करने का आभास या एक लाभ भी हम उनको सिखा सकते हैं। इस तरह से हम निसर्ग को हमेशा धन्यवाद कर सकते हैं और करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये 103 साल की तिमक्का माई है, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु गांव में, ग्रामीण जिले में हुलिकुल गांव में इन्होंने अब तक 384 बरगद के पेड़ लगाए हैं, और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी महती मैंने आज इसलिए इसमें ऐड की कि हम 384 लगाएंगे तो बहुत ही बड़ी बात है, बट परंतु 365 दिन में एक पेड़ भी लगाते हैं, या 365 दिन में एक पेड़ जो कि वट पूर्णिमा के दिन हो सकता है, और आपके जन्म तिथि के वक्त आपके घर के हर व्यक्ति के जन्म तिथि में अगर आप एक बरगद का पेड़ लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि हमारी पृथ्वी बहुत जल्दी फिर से हरी भरी हो सकती है। तो इनका आदर्श लेते वक्त हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब हम जानेंगे कि इसके महत्वपूर्ण 3 उपाय क्या है, जो कि आप वट वृक्ष पूजा के दिन, वट पूर्णिमा के दिन या ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको करने चाहिए, और आप करेंगे तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का वास होता है, इसीलिए इसकी अधिवृत पूजा करके, विधिवृत पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख शांति का वास जरूर होगा और धन लक्ष्मी का वास भी जरूर होगा। कर्ज अगर आपको है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आप 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास
आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। ऐसा करने से आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। चौमुखा यानी कि चारों मुख उसके होने चाहिए, चारों दिशा में। दूसरा एक उपाय है कि माता लक्ष्मी के समक्ष 11 कौड़ियों को अर्पित करके उस पर हल्दी से तिलक करिए और उसके पश्चात दूसरे दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अगर आप आपके तिजोरों में रख देते हैं, आर्थिक तंगी से आपकी इसकी दूरी जरूर होगी। और इसके साथ महालक्ष्मी के जो भी मंत्र है आपको आते हैं उनका जाप इसके ऊपर जरूर कीजिए 108 बार। आपके व्यापार में प्रगति के लिए तांबे के एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाकर एक बताशा उसमें जरूर डालें और वह पीपल के पेड़ में अर्पित कर दे। साथ ही आप वट वृक्ष के पेड़ में और पीपल के पेड़ में अगर आप अर्पित करते हैं तो आपका रुका हुआ जो धन है वो प्राप्त होगा और व्यापार में आपको लाभ होगा। आशा करती हूँ कि ये उपाय आपको जरूर और जरूर यश देंगे। इसी तरह मैंने आज जो ये विवेचन किया है, आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और यह विवेचन अगर आपको अच्छा लगा है तो यह वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए आपके और आपके फैमिली या दोस्तों के प्रति। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचते रहे। तो आशा करती हूँ आपको ये विवेचन अच्छा लगा होगा। पुनश्च धन्यवाद और शुभम भवतु।